नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि ज़कात वो जो इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, क्या उस ज़कात का हुक्म सिर्फ इस्लाम में ही है या साबिक़ा अंबिया की शरीयतों में भी उसका तसव्वुर मिलता है। तो नाज़रीन मुकर्रम याद रखें कि साबिक़ा अंबिया की शरीयतों में भी ज़कात का कॉन्सेप्ट और ज़कात का तसव्वुर मौजूद रहा है। आप कभी सूरह अंबिया जो कि कुरान पाक का 21वां सूरा है उसकी आयत नंबर 73 का मुताला करें तो बारी ताला ने पहले मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और इन सारे अंबिया का जिक्र करने के बाद बारी ताला ने इरशाद फरमाया वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, फरमाया हमने इन सब लोगों को इमाम बनाया, यहदून बिअमरिना, जो हमारे अमर से लोगों को हिदायत देते थे। और आगे फरमाया वअौहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, और हमने उनकी तरफ खैरात के अफ़आल वही किए, नेक कामों के करने का उन्हें हुक्म दिया, उनकी तरफ वही भेजी। और वो अहकाम क्या थे? इकामत सलात व इता ज़कात, के नमाज कायम किया करें और ज़कात अदा किया करें। जिससे पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शरीयतों में भी बाकायदा ज़कात का तसव्वुर मौजूद था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए सूरह मरियम में बात आई और बारी ताला ने इरशाद फरमाया वकाना यअमुरु अहलहू बिस्सलाती वज़्ज़कात, कि इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना को नमाज कायम करने का हुक्म दिया करते थे और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया करते थे। तो उनका अपने अहले खाना को ज़कात अदा करने का हुक्म देना बता रहा है कि उनकी शरीयत के अंदर भी ज़कात का तसव्वुर मौजूद था। फिर इसी सूरह मरियम की अगर तिलावत करें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। जब यहूदियों ने एतराज़ किया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को देखा, जब वो बच्चे को लेकर आईं तो कहने लगे कि मरियम तेरी माँ भी बड़ी नेक थी, बाप भी बड़ा नेक था, शादी नहीं हुई, बगैर शादी के बच्चे की विलादत कैसे हो गई? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। कुरान कहता है फ़अशारत इलैहि, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम ने उसी बच्चे की तरफ इशारा किया कि मुझसे ना पूछो, इसी आने वाले से पूछो ये कहाँ से आया है। जिस पर वो कहने लगे कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या, कि मरियम क्या मजाक कर रही है, ये छोटा सा बच्चा बोलकर क्या जवाब देगा। बस इतनी बात होने की देर थी कि ईसा अलैहिस्सलाम अभी मासूम बच्चे थे, चंद दिनों के थे, बोल पड़े, जिन और उनकी ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ कौल हमेशा के लिए कुरान ने अपने अंदर महफूज कर लिया। और कुरान उनकी बात को यूं बयान करता है काला इन्नी अब्दुल्लाहि आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, फरमाने लगे कि खबरदार मेरी माँ की चादर इस्मत पर एतराज़ ना करो, सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब भी दी है और मुझे नबी भी बनाकर भेजा है। और साथ आगे फरमाया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहां कहीं भी हूं अल्लाह ने मेरे वजूद को बाइसे बरकत बनाया है। और साथ आगे फरमाने लगे व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात मा दुम्तु हय्या, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जब तक भी जिंदा रहूं मैं नमाज कायम करूं और ज़कात अदा किया करूं। तो गोया ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी पता चलता है कि ज़कात का कॉन्सेप्ट और तसव्वुर मौजूद था, गो उसकी शक्ल जुदा थी। मगर नाज़रीन मुकर्रम, इस्लाम वो वाहिद दीन है कि जिसने पहली मर्तबा ज़कात को इस्लाम के एक बुनियादी रुकन के तौर पर एक साहिब निसाब शख्स पर फर्ज और इसको एक अजीम शान इबादत का दर्जा दिया। जो शख्स ज़कात का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ज़कात की अदायगी का हुक्म कुरान में भी है, हदीस में भी है और इजमाई उम्मत से भी साबित है। और जो ज़कात की फ़र्जियत का इकरार करने के बावजूद ज़कात अदा ना करे वो इंदल्लाह फासिक होगा और सख्त अजाब का मुस्तहिक ठहरेगा, जिसका जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर कुरान पाक ने इस सजा का जिक्र करते हुए कहीं फरमाया वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फिद्दा वला युनफ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, फरमाया वो लोग जो सोने और चांदी के ढेर इकट्ठे करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके लिए आगे चलकर फरमाया यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नमा फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम,
فرمایا جو اپنے مال و دولت میں سے خرچ نہیں کرتے، اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انہی کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا تپا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ تمہارا مال ہے، اب ذرا اپنے مال کا مزہ چکھو۔ تو ناظرین مکرم، وہ زکوٰۃ جس کی ادائیگی کا حکم قرآن بار بار دیتا ہے، اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر بار بار ہمیں متوجہ کیا اور اس کو دین کے ایک بنیادی رکن کے طور پر متعارف کروایا، اور جس مال کو ہم اتنی محنت سے کمائیں اور وہی مال زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اگر قیامت والے دن ہمارے لیے عذاب بن جائے تو یہ کوئی فائدے کی بات نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں گھاٹے کا سودا اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔